इसका तो हटा ही लेता हूँ। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये लो, ये हट गया, ये हट गया। ओए होए होए, सबसे बड़ी चीज़ भाई इतनी महंगी है, पैसे कहाँ से आए? बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ये। तो यही है भाई कि क्या यूट्यूब मनी से है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार समेत। बिल्कुल सूरज सामने खड़ा हुआ है, मतलब अभी अभी सनराइज हुआ है। और भाई टाइम देखो 7:53 में सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूं और अपनी फेवरेट जगह। भाई यहाँ पर आपने कई वीडियो देखे होंगे मेरे। रीज़न क्या है उसका कि भाई इतनी शांति मिलती है क्योंकि मेरा फेस रहता है इस साइड और इधर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है। सिर्फ इस तरह का माहौल है कि जो भाई ऐसी शांति देता है। और आप कहते हो ना आइडिया कहाँ से आते हैं, भाई ऐसे माहौल चाहिए होते हैं जहाँ कॉन्सनट्रेट हो बिल्कुल, और भाई फिर आइडिया आए। और आज अपनी फेवरेट जगह पे ले आए अपनी फेवरेट गाड़ी को, नई नवेली दुल्हन को। और भाई दुल्हन का मज़ा तभी आता है जब वो भाई चमक रही हो, है ना। दुल्हन के आपने जोड़े देखे, इतनी चमक दमक क्यों होती है? क्योंकि बात ही तब आती है। क्या बात है, इतनी ज़्यादा आई कैचिंग है रोड पर। भाई मुड़ मुड़ के देखते हैं, और कंडीशन बस एक है, मुड़ मुड़ के कब देखेंगे? जब भाई ऐसी चमक रही हो। नहीं तो इतनी लानतें मिलती हैं भाई कसम से, जब इतनी महंगी गाड़ी। जज तो हर कोई कर लेता है, चाहे कोई गांव का हो चाहे शहर का हो, कोई भी हो, गाड़ी को देख कर जज कर लेता है कि हाँ भाई महंगी गाड़ी हो। और जब इस पर मिट्टी या गंदी हो रही हो ना, तब भाई इतनी लानतें देते हैं कि अरे क्या ऐसी तैसी कर रखी है गाड़ी की, कपड़ा ही मार लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, इस तरह की बात है। नहीं फिलहाल आ रहा है मज़ा। और सुबह सुबह इतनी बनाने का वो क्या था कि इतनी जल्दी जल्दी वीडियो क्यों कर रहा हूँ? तो भाई आज पापा को लेकर जाना था हॉस्पिटल। आपने वीडियो में देखा था जब डिलीवरी हो रही थी, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, तो रिसेंटली उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो आज वही दिखाने जाना था, तो इसीलिए मैंने कहा काम सारे होने चाहिए, काम कोई नहीं रुकना चाहिए, एक्सक्यूजेस कोई नहीं होते। भाई पहले ये निपटा लेते हैं हम, फिर दिन में वो कर लेंगे। तो भाई फिलहाल वीडियो में बहुत देर हो गई है, 2 मिनट हो गई हैं। फिलहाल वीडियो में होने क्या वाला है, वो सारे सवाल जो आपके कमेंट्स में आए हैं ना, उनके मैं आंसर करूंगा एक एक करके। भाई इतने कमेंट थे, मैं नहीं दे सकता था आंसर, तो भाई इसमें देंगे। सबसे पहली चीज़ कि XUV 700 कैसे आई, मतलब क्यों आई से बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि वैगन आर से जंप XUV की तरफ है, तो कैसे आई? सबसे बड़ी चीज़ भाई इतनी महंगी है, पैसे कहाँ से आए? बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया ये। तो यही है भाई कि क्या यूट्यूब मनी से है, क्योंकि बहुत से लोग अब ये सवाल भी पूछने लगे भाई और क्या काम करते हो, क्योंकि उनको ये है, डाउट है कि भाई ये यूट्यूब मनी से इतनी जल्दी इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं आ सकती। देखो मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, सारी की सारी उतनी ही करूँगा जितने मैं मतलब बता सकता हूँ, और भाई बताऊँगा बिल्कुल सही। तो भाई सही बात है, ये यूट्यूब मनी से ही है। कोई ये सोचे कि भाई और कोई काम करता हूँ, बहुत लोग नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं पहले ही काफ़ी पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने खुद बता दिया था कि अब मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं यूट्यूब को ही मेन अपना मतलब प्रोफेशनली यूट्यूब करूँगा अब, ठीक है, और कोई काम नहीं है। आप देखते हो दिन में भाई 3 वीडियो आ रहे हैं, 4 वीडियो आ रहे हैं, और डेली शाम को वीडियो आ रही है। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? डेली गाड़ी मेरी 100 से 125 किलोमीटर चलती है। 6 महीने में पिछली गाड़ी मेरी चल गई है 20,000 किलोमीटर से ऊपर, तो वो चली कैसे है? भाई पूरा दिन गाड़ी में ही रहता हूँ रियली, और भाई ये यूट्यूब ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज़। और अगर गाड़ी आई है तो कहाँ से आई है? भाई यूट्यूब से ही आई है, उसकी अर्निंग से ही आई। आप कहोगे इतना कमाते हो, तो भाई ये देखो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी थोड़ा सा वो भी चाहिए होता है जिसे कहते हैं ना कलेजा सा, और कि भाई इतनी महंगी गाड़ी इतनी जल्दी। हाँ भाई कुछ सपने होते हैं, कुछ लोग लंबा लटकाते हैं उनको सपना पूरा करने में, अपने उनमें से नहीं है। अपने आज में जीने वाले बंदे हैं, और जो है आज है, बाकी कल आएगा तो कल को फिर आज की तरह ले लेंगे। और बस सुबह दिन शुरू होता है, अपना मकसद ये रहता है आज का दिन अच्छा करें, कल का दिन शुरू होगा फिर कल की कल देखेंगे। तो भाई इस तरह का अपना सीन है। तो फिलहाल गाड़ी आपके सामने। अब बात आती है कि XUV 700 ही क्यों ली? तो भाई ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके कंपटीशन में मैं अब इसके कंपटीशन की बात करूंगा, जैसे हैरियर हुई, सफारी हुई। सबसे पहली चीज़, मेरे को 5 सीटर ही चाहिए थी, मेरे को 7 सीटर का कोई काम नहीं। मेरे को शौक नहीं है भाई कि मैं पीछे जो सीट्स का वजन है उसे लेकर घूमूं खामखा, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होती। मैं रिसेंट जो अपनी पिछली गाड़ी थी उससे पूरा आइडिया ले चुका हूँ, पीछे की सीट बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती मेरी, ठीक है। ड्राइवर जब मैंने सेल आउट करी तब मैंने वो सीटें, जब मैंने गाड़ी ली थी, निकाल दी थी, और पन्नी समझ मतलब पैक थी वो पन्नी में, और वैसी की वैसी लगा के दे दी। तो भाई इससे अंदाज़ा समझ गए होंगे आप। इस वजह से ये 5 सीटर ली है। और सफारी तो फिर वैसे लीग से निकल गई मेरी, बची थी हैरियर। हैरियर मैंने भाई देखो इस बजट में XT प्लस आ रहा था, और इससे करीब 50-60 हज़ार ऊपर हो जाता, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो मैंने वो ट्राई करी थी, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें थोड़ा सा मेरी हाइट के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा सबको आता होगा मज़ा, लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से 5'5" हाइट है,
और बड़ी गाड़ी है ये। उसमें मुझे क्या चीज़ फील हो रही थी, मेरी आदत है यहाँ बैठ के, ठीक है, और कोहनी मेरी यहाँ टिकी। तो बहुत लोगों की आदत होती है कि स्टीयरिंग इस जगह से ऐसे पकड़ा जाए और जो एल्बो है वो यहाँ पर रेस्ट होती है, लेकिन भाई बैठ के मेरा यहाँ पर ये रेस्ट नहीं हो पा रही थी एल्बो, ये दिक्कत हो रही थी इतनी, मतलब ये दूर हो रहा था मेरे से, सीटिंग उधर थी और ये थोड़ा सा दूर जा रहा था डोर, तो मेरा ये एल्बो जो है ना ये ऐसे करके हवा में आ रही थी। सबसे पहला जो वो निगेटिव हो गया था, मैं उसे लेकर शोरूम से ही पूछ के मैं लंबी टेस्ट ड्राइव, क्योंकि लंबी में ही आइडिया आ पाता है आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको फील करा रही है गाड़ी, तो भाई वो चीज़ उसमें नहीं हो पाई। पहला तो ये था, कंफर्ट यहाँ वाला नहीं मिल पाया मुझे मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ ये बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं होगा, जिनकी हाइट बड़ी होगी भाई प्रोपोर्शन में एल्बो वगैरह और स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा बॉडी का, तो यहाँ पर आ जाएगा उनका हाथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, थोड़ा सा इससे जो सीट की चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी सीट की चौड़ाई है, ठीक है। इसमें हल्का जो आपको एक ये होगा ना कि बड़ी सी सोफे पर बैठे, बड़ी सी सीट पे बैठे, वो इसमें ज़्यादा फील होगा। उसके साथ साथ जो उसका गियर और क्लच है वो भाई हार्ड है, ठीक। आप एक बार, जिसने टाटा वगैरह पुरानी हो गई है, खैर इससे तो पुरानी ही है, तो आप उनकी एक बार देखना ट्राई करके शोरूम में जाके और इसका कंपैरिजन करना। थोड़ा सा क्लच और ये हार्ड है। मेरे को लेनी, यानी मेरे को पर्सनली कहूँ तो पावरफुल गाड़ी को जो चलाने का मजा है वो मैनुअल में है, और बाकी आगे का टाइम कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल आज की मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, चॉइसें तो बदलती भी रहती हैं। तो भाई ये इससे हार्ड था। और भाई सबसे बड़ा जो एक और ड्रॉबैक था ना उसका, ये यहाँ पर जो डेड पैडल आप देख रहे हो, डेड पैडल की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। अब ये मुझे समझ नहीं आया उसकी कहानी क्या थी। मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर ली, बिल्कुल फ्लोर होना चाहिए अपना जो क्लच है वो सेट कर लिया। उसके बाद जब डेड पैडल पे रख रहा हूँ मैं पैर रेस्ट करने के लिए, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा था, घुटना इतना मुड़ रहा था कि यहाँ पर वो टच हो रहा था इस जगह, ठीक है। तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी मुझे, मैंने काफ़ी देर सेटिंग वेटिंग करके देखी पूरी अपने उसकी स्टांस की बैठ के, तो भाई उसमें वो चीज़ फील नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। उसके साथ कहानी थी फिर इंजन पावर की। भाई लिटरली जो इसमें एकदम से बूस्ट और पंप मिलता है ना हमें, वो उसमें मिसिंग था। ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ आप खुद देख सकते हो, केवल नंबर्स पे मत जाओ। हालांकि इसमें 183 bhp है, उसमें 168 bhp है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। बॉडी टू वेट रेशियो इसमें बढ़िया हो जाता है, लेकिन फिर भी जो पावर डिलीवरी है ना, जितनी लीनियर है वो भाई उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी थी। और साइलेंट इंजन है, लेकिन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं मुझे वो कड़कड़ कड़कड़ जो आवाज़ होती है ना, वो भाई मस्त लगती है, वो चीज़ बढ़िया लगती है। साइलेंट उतना डीजल इंजन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल एस्पेक्ट में देखें तो NVH लेवल्स उससे कंट्रोल होते हैं। अंदर बहुत सही फीलिंग होती है, बिल्कुल साइलेंट कैबिन है। इतना कैबिन उसका साइलेंट नहीं था भाई, अंदर इतने टॉप नॉच NVH लेवल हैं। आप हल्का सा भी म्यूज़िक सुन रहे हो ना, हल्की सी भी आवाज़ है तो भाई आपको वही चीज़ सुनाई दे रही होगी और कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। हॉर्न भी अंदर बैठ के बजाते हैं तो बहुत हल्की सी आवाज़ आती है, इतना बढ़िया है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ गया। पर्टिकुलर ये वेरिएंट क्यों लिया, अब ये भी सवाल उठता है। तो भाई ये वेरिएंट इसीलिए लिया, सबसे पहली चीज़ पैसे का मतलब समझ रहे हो आप भाई। मेन जो मैटर करता है, पसंद तो मुझे AX7 लग्जरी था, वो आप समझ ही रहे हैं, सबकी पसंद वही है। ऐसे ऐसे फीचर हैं उसमें कि एडास वगैरह जो चीज़ हमने नहीं देखी वो सारे फीचर है उसमें, तो सबकी पसंद ऑब्वियसली होनी है। लेकिन बात कुल मिला के पैसे की आती है। मैं AX7 लग्जरी की तरफ ही था या फिर AX5 की तरफ था, ठीक। इसमें मुझे बड़ी गाड़ी वाला फील मिल रहा है, जो छुटपुट जो अब तक हमारी फैमिली में फीचर नहीं आए, जैसे बड़ी सनरूफ, अंदर इंटीरियर इस तरह का, बड़ी गाड़ी, वो वाली चीज़ें मुझे इसमें मिल रही थी। अब लग्जरी में और इसमें करीब करीब भाई 6 लाख रुपये का फ़र्क जा रहा था, है ना। तो अब 6 लाख रुपये आप समझ ही रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसीलिए कोई ये कहे भाई AX7 ही ले लेते, 3 लाख का फ़र्क आता, तो भाई हाँ, लेकिन मैं लेता तो भी लग्जरी लेता, नहीं तो भाई इधर की तरफ आ गए। सारी चीज़ें यार ये हमने देखी थोड़ी थी पहले, मतलब देखी मतलब से ये कभी यूज़ थोड़ी करी थी, इस चीज़ को हमने ऑन नहीं करा था, लेकिन आज है अपने पास ये। चलो ठीक है, जितना है उतने में खुश रहे। हालांकि खुश तो वैगनार में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाई एक फीलिंग होती है ना कि यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते थे, है ना, और फिर बस आप समझ ही रहे हो यार, ये चीज़ें वर्ड्स में नहीं आ पाती। अब आती है बात, कई कह रहे थे भाई पन्नी वन्नी तो हटा ले, बुरी लग रही है। हाँ भाई, इसका मैंने स्क्रैच गार्ड जो है वो उसी दिन ऑर्डर कर दिया था बाकी एसेसरी के साथ, लेकिन
वो अभी जो एजेंसी में था वो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एड्रेनॉक्स, इस पे कट आता है, वो कट वाला नहीं था, विदाउट कट था। अब उसमें खुद से कट करना पड़ रहा था और उसमें थोड़ा सा निशान सा रह जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अभी जब नया आ जाएगा कट के साथ आएगा तो भाई ये हटा के बिल्कुल, नहीं तो पहले ही दिन इस पर स्क्रैच गार्ड लग चुका होता। अब आता क्वेश्चन कि भाई ये सब तो हटा ही लो, चलो ये तो क्वेश्चन नहीं था, खैर इसे तो हटा ही लेता। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये लो, ये हट गया, ये हट गया, आए होए होए, ये रख दिया है यहाँ। ठीक है, ये सब तो हटता ही रहेगा, उसे हटा दूंगा फिलहाल। अब आती है बात यहाँ की, इस पे से मैं ये नहीं हटाऊंगा पन्नी। अब रीज़न क्या है उसका, भाई ये देख रहे हो इसमें अंदर ही फैब्रिक है, जैसे ये फैब्रिक है ऐसे फैब्रिक है। अब इसको मैं डेली यूज़ करता हूँ, अब डेली यूज़ करने में देखो इसे हटा दूंगा तो क्या होगा, इसे ऐसे करके खींचना पड़ता है ना, यूज़ ऐसे ही करते हैं हम, लॉक में लगाना खींचना। तो भाई डेली में यहाँ पर ये कपड़े पर हाथ के निशान बिल्कुल आ जाएंगे, ये गंदा हो जाएगा और भाई फिर इसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये निकलता भी नहीं है, स्क्रूज वगैरह में लगा हुआ है। इसीलिए इसको यहाँ पन्नी में रहने दूंगा मैं, तो भाई वो गंदा उंदा नहीं होगा। बस ये तो जेन्युइन ही रीज़न है। अब बात आएगी कि भाई लगवाया क्या क्या आपने। सबसे पहली चीज़, मैं उसमें का नहीं हूँ भाई बेस मॉडल लूँ और फिर उसमें एसेसरी वगैरह लगवाऊँ बाहर से, भाई मुझे नहीं पसंद है। बाकी पसंद आए जिसको, वो देखो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, अपना अपना सबका माइंड सेट होता है ना। अगर ऐसे ही सबका माइंड सेट होता तो भाई टॉप मॉडल बिकते ही ना। ठीक, मेरी तरह भी बहुत लोग हैं और भाई बेस मॉडल लेके मॉडिफाई कराने वाले भी बहुत लोग हैं, तो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। और कोई भाई मेरे को ये फोर्स करे नहीं भाई वो चीज़ ज़्यादा सही रहती है वो नहीं, तो वो भी नहीं, वो भी मत करना। ठीक, मैं हूँ उस तरह का बंदा, जितना पैसा है और जितना मुझे फीचर चाहिए उस हिसाब से गाड़ी लो। अगर मुझे फीचर ज़्यादा चाहिए, पैसा नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ, पैसे इकट्ठे करो। और अगर मेरे पास पैसे कम हैं तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो फीचर्स में, लेकिन ऊपर से उल्टी सीधी चीज़ें मत लगाओ। अब सवाल आएगा बहुत लोगों का कि भाई आपने वैगनआर भी तो लिया CNG, तो भाई उस समय LXI थी, VXI नहीं आती थी, नहीं तो मैं VXI लेता बिल्कुल। और LXI में भी आपने देखा मेरा मार्केट में जो काम है वो हो जाता 15 से 20 हज़ार रुपये में, लेकिन मैंने उसमें करीब 45 हज़ार रुपये की एसेसरी लगवाई है, सारी की सारी जो हो सकती थी सब के सब मारुति जेन्युइन लगवाई हैं, है ना। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हो, कोई भी वैगनआर में बहुत कम लोग हैं, कंपल्सन में ज़रूर लगवा लेते हैं, मतलब शोरूम की तरफ से ज़बरदस्ती जब होती है तब ज़रूर लगवा लेते हैं एसेसरी वगैरह, 8 हज़ार रुपये की, 7 हज़ार रुपये की सेंट्रल लॉकिंग, लेकिन मैंने भाई अपनी मर्ज़ी से लगवाई थी। वही चीज़ इसमें थी, सारी चीज़ें एसेसरी आप देख रहे हो। ये देखो सीट कवर भी मैंने एजेंसी से ही लगवाए हैं, है ना। मुझे नहीं था कि भाई बाहर का कोई बंदा, और दूसरा बाहर भी अच्छी मिलती हो जाती सब कुछ, लेकिन बात कीमत की जब आती है ना भाई, ये ठीक ठाक कीमत में मिल रहे थे मुझे वहाँ पर एजेंसी में। ये 7750 रुपये के 7750। अब बताओ यार, इतने बढ़िया क्वालिटी और सब कुछ अगर मुझे वहीं मिल जा रहे हैं, बाहर अच्छे ब्रांड के मैं देख रहा था तब वो इससे थोड़े और ऊपर पड़ रहे थे, तो मैं क्यों बाहर जाऊँ, मुझे तो सही लगे। ये मैंने लगवाई है, ये मैंने बाहर से लगवाई है, देख रहे हो AD लिखा हुआ है, इसमें ब्रांडिंग तो हो ही रखी है, अब क्या ही कहें, वो तो छुप नहीं सकती। तो भाई ये मैंने बाहर से लगवाई है, मुझे कितने की 3032 रुपये के करीब की पड़ गई थी। एजेंसी में मुझे महंगी पड़ रही थी 8000 के करीब, तो मैंने ये बाहर से लगवा ली। ये मैंने लगवाई है स्कफ प्लेट, ये आप देख रहे हो, एजेंसी सही है, कुल 1200 रुपये की, यार कितना सही है। कई चीज़ें तो बहुत सही रेट में है वहाँ पर, ये हो गया। और बाकी ये फुट स्टेप, ये भाई मैं सही बता रहा हूँ महंगे लगे हैं, और सबको ही महंगे लगेंगे भाई। 22 हज़ार रुपये के हैं ये। अब 22 हज़ार का क्या है इसमें, वो तो देखो बनाने वाला बता सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ये लगवाए क्यों, कारण था इसका, पापा की वजह से चढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती उन्हें, तो इस पे पैर रख के चढ़ना था, ये चीज़ थी। मुझे सबसे पहली चीज़ यही थी कि यही लगवाना है। बाहर से भी लगवा सकता था, लेकिन बाहर से ये है कि भाई इसकी फिटिंग जो है ना, कंपनी ने इसी के अकॉर्डिंग करी है। नीचे ही बिल्कुल बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ 3 जगह, बहुत सॉलिड है ये। और दूसरा, ग्राउंड क्लियरेंस में हिंडर नहीं करता, ये नीचे को नहीं लटकता, और देखने में बढ़िया सा लग रहा है, देखो ना। ओवरऑल गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम जैसी गाड़ी है वैसे ही लुक दे रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो चलो ये भी सही, तो इसीलिए मैंने ये सब लगा लिया। फ़िलहाल जो लगवा के आया हूँ मैं आइटम, ये अपने हो गए, जो फुट रेस्ट है ये हो गया, उसके अलावा अंदर सीट कवर हुए, और उसके अलावा बाकी ये तो आप देख ही रहे हो, ये तो मैंने बाद में ले लिया था, मार्केट से लिया, बहुत बढ़िया ऑटोफोम का ये, ठीक है। और इसका प्लेट हो गई, ये हो गया, और बाकी मड फ्लैप हुआ। बताओ मड फ्लैप एजेंसी से कितने के हैं, कुल 600 रुपये के। अब बताओ यार, ये 600 का, और बाकी स्क्रीन प्रोटेक्टर जो पूरा स्क्रैच गार्ड, ये 600 रुपये के करीब है। तो भाई सही है, सारी आइटम है ना। एजेंसी में कुछ आइटम है सही सस्ते रेट में है, और बाकी अभी कैमरा इसमें रह गया है, वो लगवाना है, मैंने बोल दिया था, लेकिन अभी वो आ रहा है, हो सकता है आगे जाके कुछ चेंज हो डिज़ाइन ना,
अभी यहाँ वाला आ रहा है, ऐसे लटका हुआ सा कैमरा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई पकड़ के यानी उंगलबाजी करेगा तो खींच ही ना दे, बच्चा ही कर दे यार। तो बस थोड़ा सा मैं रुक गया उसकी वजह से, बाकी बिना कैमरे के तो आदत ही है। और बाकी जब आएगा बढ़िया से फिटिंग वाला तो उसे लगवा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी होल्ड पे डाल दिया वो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। क्या मैंने एसेसरी लगाई वो आप समझ गए होंगे, गाड़ी यूट्यूब मनी से ली है या नहीं वो आप समझ गए होंगे। यही क्यों ली, हैरियर क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में और कोई नहीं है। अगर आप इससे कम्पीट कर दो अल्काज़ार को या फिर कैरेंस को, तो भाई वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप 7 सीटर प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी लेना चाह रहे हो और MPV हो, आपकी बजट में हो और उसके साथ साथ माइलेज वगैरह बढ़िया दे रही हो, तो फिर आप उन गाड़ियों को वो करो। लेकिन अगर आप प्रीमियम गाड़ी की तरफ जा रहे हो ना, SUV वाला फील दे आपको, बड़ी गाड़ी वाला फील, तो भाई इनकी क्लास अलग है। जैसे सफारी, हैरियर या XUV हुई, तो इस लीग में वो नहीं है, इसीलिए। बाकी कंपटीशन मैंने बता ही दिया, यही था। अब एक और चीज़ थी भाई, बार बार कह रहे हैं PPF करवा लो। तो भाई मैं इतना ज़्यादा इन PPF वगैरह में हूँ नहीं। कुल मिला के ये निशान सा दिख रहा है, ये उस दिन वो लगा था ना यहाँ पर फूल पत्ती सी जो सजाते हैं, तो भाई वो चीज़ है, उसकी गम लग रही है। हाँ, तो मैं ज़्यादा इन PPF वगैरह के मामले में हूँ नहीं। मैं जैसा है यार, PPF इससे पहले थोड़ी होते थे, लेकिन ये भी कह सकते हैं इससे पहले इतनी महंगी ज़्यादा गाड़ियाँ ओन नहीं करते थे लोग, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल देखेंगे। अभी मैं न्यूट्रल हूँ उस चीज़ के लिए। ना ज़्यादा मुझे आग हो रही है कि हाँ PPF कराना है, अरे एक स्क्रैच, ना ज़्यादा मुझे ये हो रहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं करानी। वो देखेंगे आगे जैसा होगा, ठीक है। तो फिलहाल लुक की बात करें तो भाई लुक तो देख ही रहा, अब क्या ही बात करें इसकी। वैसे रिव्यू जो है गाड़ी का ना, ये मैं दूंगा, एक बनाऊंगा बढ़िया करके। फ़िलहाल ये बातें थी जो अपनी थी, जो आप सवाल पूछ रहे थे तमाम, कि सबसे बड़ा सवाल तो वही था यूट्यूब मनी से लिया नहीं, तो आपने सुन ही लिया। बाकी क्या क्या इसमें फ़ीचर आते हैं, AX5 है, ये डीजल है, 5 सीटर है, कैसी लगती है और बाकी सारी चीज़ें वो फ़िलहाल एक कंप्लीट रिव्यू करके मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। आई होप जो कॉमन क्वेश्चन थे और बहुत मेजॉरिटी के थे वो आंसर हो ही गए होंगे। तो इस तरह से रखते हैं इस वीडियो को। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना ज़रा कि क्या क्या चीज़ें मुझसे मिस हुई हैं जो और आप पूछना चाह रहे हो, ठीक। तो ओवरऑल लुक ये, हाँ नंबर, अरे भाई साहब नंबर का भी तो था खेल, कि नंबर की क्या कहानी है, कब लोगे नंबर। तो भाई लेंगे, वो भी लेंगे, आएगा टाइम उसका भी बताऊंगा। और नंबर भी आप देख के खुश हो जाओगे, जो बस अब क्या ही बताऊँ, ज़्यादा बता दूंगा पहचान लोगे। तो फिलहाल यही है कहानी। अरे मस्त लग रही है यार, मस्त, क्या बात है। लश्कारे चमक देख रहे हो, अलग ही चमक देती है। तो चलो इसे रखते हैं यार, वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना संस्कारी सुमित चैनल को। और माहौल कैसा लग रहा है देखो, क्या बात है, यहाँ फीलिंग ही अलग आती है भाई वीडियो बनाने में, बातचीत करने में। बिल्कुल ध्यान एक तरफ लगा रहता है। वो देखो सामने धान की बुआई भी हो रही है, देख रहे हो। यही चीज़ें होती हैं भाई, बढ़िया बढ़िया सी। नेचर के पास ऐसे ही नहीं जाते, जो इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं ना, नेचर के पास ऐसे नहीं जाते। तो रखते हैं इसको इतना ही। जय हिंद।